हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो है आगे की मैकेनिक्स की पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 2 है और यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है अप्लाइड मैकेनिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास दिया गया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ मैकेनिक्स पढ़ा था, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने साफ़ हो गई थी, पिक्चर पूरी तरह साफ़ हो गई थी कि मैकेनिक्स जो है वो आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में देखेंगे। देखिए, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा जाता है, उसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो आप बिल्कुल सटीक परिभाषा लिखें, और जब आप समझ के लिखेंगे तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स जो होता है उसको हम लोग समझते हैं कि वो क्या होता है। जैसा कि मैकेनिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वो बिहेवियर ऑफ बॉडी को पढ़ता है ना। यानी बॉडी का बिहेवियर जब वो स्थिर रहेगा और जब वो गति में होगा, रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, इन दोनों ही केसेस में जो है उसके बिहेवियर को पढ़ेगा मैकेनिक्स। अब अप्लाइड जब उसमें लग जाता है तो हम लोग क्या लिख रहे हैं इसमें, अप्लाइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। ये क्या है? इंजीनियरिंग साइंस का एक भाग है। विच डील्स विथ, जो किससे डील करता है, द स्टडी ऑफ एक्चुअल एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। देखिए, इंग्लिश को आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहा है? डील्स विथ, यानी किससे डील करता है? स्टडी ऑफ, पढ़ाई। किसकी पढ़ाई? तो एक्चुअल एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे ये लागू किया जा रहा है, किसी जगह पे अगर लागू किया जा रहा है तो उसको हम लोग एप्लीकेशन बोलेंगे। तो एक्चुअली अगर कहीं पे लागू किया जा रहा है, क्या लागू किया जा रहा है भाई? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स के जो सिद्धांत हैं उनको यदि लागू किया जा रहा है, प्रैक्टिकली सही में लागू किया जा रहा है। किस चीज के लिए लागू किया जा रहा है भाई साहब? टू सॉल्व प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, यानी वैसी समस्याएं जो इंजीनियरिंग होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो इंजीनियरिंग मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करते हैं जो हमारा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होता है। किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है। तो उस समय में अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स के सिद्धांतों का वहाँ इस्तेमाल करते हैं तो वो जो होगा वो हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स कहलाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर हुआ, अप्लाइड मैकेनिक्स। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनसे हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर बिल्डिंग को बना रहे हैं तो बिल्डिंग के बनाने में जो कॉलम्स लगेगा और जो छत बनाई जाएगी, सिविल इंजीनियर्स बहुत अच्छे से जानते हैं इसके चीज़ों को। तो उसमें किस तरह से हम लोगों को उसको सही से लगाना है, किस जगह पे उसको लोकेट करना है, कितना डिस्टेंस देना है उन दोनों के बीच में, इन सब जगहों पे अप्लाइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल होता है। दूसरा है मशीनरी। बहुत सारे मशीन्स का डिज़ाइनिंग होता है फोर्स को ध्यान में रख के। जैसे कि नॉर्मल सा मैं एक क्रेन की बात करता हूँ। अगर मान लीजिए क्रेन में उतना वजन नहीं रहे तो क्या वो किसी चीज़ को उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसको वजन वाली चीज़ों को ही उठाना है। आप अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे मशीन्स को देख सकते हैं, तो उनका निर्माण में जो है मैकेनिक्स की बहुत अहम भूमिका होती है। फिर इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, कहीं बहुत जगहों पे जो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए रहते हैं उनके बीच का डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि तनाव बना रहे, टेंशन बना रहे उन तारों के बीच में। तो यहाँ मैकेनिक्स आपका टर्म आ जाता है। ठीक है, और कितना मिनिमम या मैक्सिमम तनाव रहे उसको टेंशन बोलते हैं। दो तरह से फोर्स होता है, टेंशन एंड कंप्रेशन। हम लोग आने ही वाले हैं उसके ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो उन दोनों के बीच में जो दूरी होगी, टेंशन होगा, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग उतने ही दूरी पे उन पोल्स को रखते हैं, उन पोल्स को इस्टेब्लिश करते हैं। फिर हमारा व्हीकल्स आ जाता है, जितने भी तरह की गाड़ियाँ हैं। फ्लाइट्स यानी एरोप्लेन्स, बहुत सारे एरोप्लेन्स हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। ब्रिजेस, बहुत सारे पुलों का निर्माण होता है, उनके बीच में जो आप देखते हैं पिलर्स लगे हुए। बहुत सारे पुल में पटना का जो चिड़ियाटार पुल है, मैं उसका एग्जांपल दूंगा, उसमें जो सपोर्ट लगा हुआ है आप देखेंगे उसमें पिलर नहीं है, बीच से खड़ा है और वो रोप्स के थ्रू सपोर्ट कर रहा है सभी भागों को, जितने भी भाग हैं पुल के उनको सपोर्ट कर रहा है। तो वो भी एक तरह का सपोर्ट ही है, एक तरह का पिलर ही आप उसको समझिए। तो वहाँ पे जो है बीच बीच में पिलर देने के बजाय हमने सेंटर में पिलर दे दिया
और फोर्स को वहाँ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी जगहों पे जो है हम लोगों को मैकेनिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये हो गया हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की। सो ये आ गया आपका स्टैटिक्स। अब हमने बात किया था मैकेनिक्स के डेफिनेशन में कि ये बिहेवियर ऑफ बॉडीज़ को पढ़ता है, स्टडी करता है जब बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो। दो पार्ट में हम लोगों ने बांटा था, एक रेस्ट और एक मोशन। तो अगर रेस्ट में है और उसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो स्टैटिक्स कहलाएगा। देखिए डेफिनेशन में भी मैंने लिखा है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ बॉडीज़ एट रेस्ट। यानी बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी, उसमें कोई गति नहीं होगा। रेस्ट में रहने का मतलब क्या है, उसमें कोई भी गति नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में है बॉक्स केप्ट ऑन फ्लोर, यानी फ्लोर का मतलब होता है धरती, फ्लोर का मतलब हो गया ग्राउंड सरफेस, जो आप जिस पे आप चलते हैं अपने घर में। तो उस पे यदि कोई बॉक्स रखा हुआ है तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा स्टैटिक्स का। अब इस बॉक्स के रखने के वजह से इस पे क्या स्टडी करेंगे, तो हम लोग फोर्स की स्टडी करेंगे। जैसे बॉक्स रखा हुआ है तो इसका वजन तो निश्चित होगा, वजन होगा तो वो बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा, इसको हम लोग सीजी बोलते हैं। तो ये वजन जो है ये बिल्कुल नीचे की ओर एक्ट करता है। ठीक है, ये वजन क्या है, वो नीचे की ओर एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो फोर्स निकल के आएगा ये W आपका वजन को दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन फोर्स भी होता है जो इस धरती के द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाता है, उसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। रिएक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है वो W के बराबर होता है, यानी जितना वजन हम धरती को दे रहे हैं उतना ही वजन धरती भी हम लोगों को दे रही है। तभी जाकर के ये बॉडी जो है बिल्कुल स्थिर है। नहीं तो अगर ये फोर्स बॉडी का लगते रहता है धरती के ऊपर तो ये बॉडी जो है अचानक से फाड़ते हुए ज़मीन को नीचे की ओर जाती रहती, जब तक कि कोई दूसरा फोर्स इसको नहीं स्टॉप करता। होता है ना, यदि आप किसी को धक्का देते हैं, पुश करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है कुछ दूर अगर चला जाता है फिर रुक जाता है। लेकिन यदि आप किसी को धक्का देते हैं और वो नहीं जाता है, इसका मतलब क्या है, उसने भी अपने तरफ से एक फोर्स लगाया, जो फोर्स उस धक्के के बराबर था। यानी धक्का जो लगा रहे हैं हम, वो फोर्स जो लगा रहे हैं वो किसके बराबर हो गया, उस व्यक्ति के द्वारा जो वापस से फोर्स लगाया गया। तभी जाके वो व्यक्ति अपने जगह पे खड़ा है, वो नहीं हिल रहा है। तो यहाँ से समझ में आता है कि स्टैटिक्स क्या होता है। बॉडी जो रेस्ट में रहेगी तो वो स्टैटिक्स में रहेगी, और उसमें जो फोर्स की स्टडी करेंगे हम लोग वो हमारा स्टैटिक्स पोर्शन में आएगा। दूसरा जो पोर्शन है वो डायनामिक्स। तो पहले डायनामिक्स को देखते हैं। अगला जो हो जाएगा पोर्शन वो हो जाएगा डायनामिक्स पोर्शन। तो डायनामिक्स में क्या है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखिए स्टैटिक्स से बिल्कुल उल्टा, वो ऐसा भाग है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ बॉडीज। यानी कि वो किसकी पढ़ाई से अपने आप को संबंधित करता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ बॉडीज, यानी बॉडी का बर्ताव कब, जब वो मोशन में है। जब वो क्या है, मोशन में है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इमोशन में कब होगा, जब कोई चीज़ गति से चल रही है। तो एग्जाम्पल में एक कार रनिंग ऑन रोड, एक कार रनिंग ऑन रोड, यानी कि रोड पे एक कार चल रहा है। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये कार जो है इस रोड पे फर्राटे से चल रही है, ये आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो जब आगे की ओर बढ़ रही है तो बहुत सारे फोर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अपना वजन तो है ही जो बिल्कुल नीचे की ओर काम कर रहा है, फिर धरती से भी एक वजन जा रहा है जो रिएक्शन फोर्स है, साथ ही साथ एक टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग फोर्स को, यानी कोई चीज़ अगर गोल गोल घूम रही है तो वो भी एक फोर्स के अंतर्गत ही घूम रही है। तो यहाँ उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, जो चक्कों में पाई जाती है। तो चक्कों में जो पावर आता है, टॉर्क आता है, वो कहाँ से आता है, इंजन से आता है। ठीक है, तो इस इंजन के वजह से आपका जो चक्का है वो गोल गोल घूमता है, और इस गोल गोल घूमने के वजह से गाड़ी आपकी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है फोर्स हमारा कंसीडर होता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग फोर्स हो गए। ये वाला जो फोर्स है ये गाड़ी को सिर्फ स्थिर रखता है उसके ऊपर में, पर टॉर्क जो है, जो रोटेटिंग फोर्स है हमारा इस तरह का, वो हमारे गाड़ी को गति प्रदान करता है। ठीक है,
तो ये जो भाग है हमारा, ये डायनामिक्स के पोर्शन में आ जाएगा। इसमें भी हम लोग आगे की स्टडी करेंगे। अब डायनामिक्स में दो चीज़ें आ जाती हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। डायनामिक्स का दो भाग हो जाता है, एक हो जाता है काइनेटिक्स और दूसरा हो जाता है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। सो काइनेटिक्स वो भाग है हमारा जिसमें वैसे फोर्सेस कॉजिंग मोशन आर कंसीडर्ड। कहने का मतलब क्या है कि वैसे बल जिनके वजह से मोशन हो रहा है उनको हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो जो है काइनेटिक्स आ जाएगा। काइनेमेटिक्स में जिनके वजह से मोशन नहीं हो रहा है उनको स्टडी करते हैं, यानी फोर्सेस विच डू नॉट कॉज मोशन आर कंसीडर्ड। ठीक है, वैसे फोर्स जिनके वजह से मोशन नहीं होता है उनको सिर्फ कंसीडर करते हैं, उनकी सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो ये दो भाग जो है हम लोगों के सामने आता है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।